राधे राधे टू ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। वेबिनार है बैक फ्लावर रेमेडीज के ऊपर। बेहतरीन तरीके से काम करती है, मैं खुद भी यूज करता हूं। और मैं आप सब लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि मैडम ने जो हमारा ये सेशन स्टार साइन के साथ जो एक नई जर्नी को शुरुआत किया है। हालांकि मैडम के पास तो 16 17 18 साल का बहुत ज्यादा लंबा कैरियर का अनुभव है। लेकिन जो स्टार साइन के साथ इन्होंने एक जर्नी नई स्टार्ट की है, उसमें इन्होंने अपना पहला कोर्स बैक फ्लावर रेमेडी से ही मैडम को हमने इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि ये वो चीज है जो हर कोई बता नहीं पाता है। कुछ लोग इसको मेडिसिन कहते हैं, लेकिन मैडम आपको बताएंगी कि ये रेमेडीज ही होती हैं जो कि आपके इमोशंस पे काम करती हैं। ये किस तरीके से काम करती हैं, इजी टू यूज होती हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं यूज करने के, और बहुत बेहतरीन वर्क करती है। मनीष जी भी हमारे बीच हैं। मनीष सर प्लीज। सर प्लीज, स्वागत है सर। आपकी सर आवाज थोड़ी सी। हमारी है। हाँ सर, अब आवाज आ रही है। तो सर प्लीज आप बताएं बैक फ्लावर रेमेडी के बारे में। आपकी सर क्लास गुड भी इवनिंग। होगी तो। नमस्ते सभी लोगों को, नमस्कार। नमस्ते सर गुड चित्रा राधे मैम। इवनिंग, राधे कर राधे लेते राधे। एक बार। राधे 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 राधे, मैम। एक बार सर राधे राधे कर ले। राधे राधे। राधे मनीष राधे जी, सर। राधे 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 सर। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। सर प्लीज आप अनम्यूट करें। मैं सर यही बता रहा था सभी को कि मैडम ने जो अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट की है। हालांकि मैडम को इतना 15 17 साल का एक्सपीरियंस है एज ए कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारी चीजें। लेकिन जो हमारे साथ मैडम ने जर्नी स्टार्ट की थी वो बैक फ्लावर रेमेडीज से ही की जी थी। सर, यस यस। तो ये बहुत ही अमेजिंगली वर्क करती है, और ये बहुत ही, मतलब मैं भी अभी यूज कर रहा हूँ। मैडम ने वैसे मुझे गिफ्ट की है, लेकिन अब मेरे को खुद भी यूज करनी पड़ती है वो। तो सर प्लीज आप शुरुआत करें आज का। तो जब चित्रा मैम ने बैक फ्लावर लॉन्च किया था, तो आई थिंक उस टाइम पे बहुत सारे, मतलब एकदम से एक होता है ना, क्यूरियोसिटी मच गई पूरे ऐसे मार्केट में। ये क्या चीज आ गई, ये कौन सा फ्लावर आ गया, ये कैसी रेमेडी है। और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। और वो जो जब बैच लॉन्च हुआ था, आई थिंक 3 महीने तो हो गए पुरुषोत्तम जी, कम से कम तीन राइट महीने राइट सर, राइट। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे एडमिशन्स आए और इतने ज्यादा फीडबैक आए। मतलब क्लास खत्म होने के बाद जो ग्रुप ग्रुप है हमारा क्लास का, वहां पे इतने सारे पॉजिटिव फीडबैक्स आए कि मतलब आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज कि मतलब क्लास खत्म होते होते लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया और इतने सारे पॉजिटिव फीडबैक्स देने शुरू कर दिए। तो बहुत अच्छा। और बहुत, आप समझ लीजिए कि ये जो नॉलेज है ये बहुत लिमिटेड है। मतलब जैसे अगर हम किसी रेमेडी की बात करें या किसी XYZ चीज की बात करें, ठीक है, वहां पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपने मतलब सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन बैक फ्लावर एक ऐसी चीज है कि पहली बार भी स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे आया था और दूसरी बार भी स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे ही आ रहा है। अभी भी देखिए किसी और जगह पे आपने नहीं सुना होगा। और इसका रीजन ये है कि इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है, आपको लगना पड़ता है। बहुत सालों की मेहनत होती है। जैसे डॉक्टर होता है ना, जिस तरीके से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो सिर्फ MBBS कर लिया और आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, नॉट नेसेसरली ट्रू। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और फिर लोग कहते हैं कि हाँ, सामने वाला बहुत अच्छा डॉक्टर है, ये है वो है, ठीक है, बिकॉज आप उनकी दवाई जो है काम करना शुरू करती है। ऐसे ही बैक फ्लावर जो है, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि चित्रा मैम को 15 17 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब चित्रा मैम अभी बताएंगे आप लोगों से, जब इन्होंने बैक फ्लावर सीखा तब तो शायद इंडिया में ये वर्ड भी किसी को नहीं पता था। अब मान लीजिए शायद इंडिया में लोगों को ये वर्ड पता होगा। तो मतलब उन्होंने वहां से शुरू किया अपनी जर्नी। ऐसे होते हैं ना, मतलब गुरु ढूंढ के सीखना, ठीक है, तो इन्होंने गुरु ढूंढा कहीं से, कोई मिला इनको, उन्होंने इससे सीखा और पिछले कई सालों से मैम इसको प्रैक्टिस कर रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये जो स्पेसिफिक एक क्या कहते हैं टीचिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल है। क्यों? एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ चित्रा मैम। तो मैम प्लीज आप बताइए क्या है बैक फ्लावर, क्या इसकी ब्लेसिंग है। लोग, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार फिर से सुना होगा, तो प्लीज शेयर करिए आप ना।
थैंक यू मनीष सर, थैंक यू ऑल। पहले मैं आप सबका बहुत स्वागत करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला, और आपका इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था तो इट वाज वेरी न्यू, और लेकिन आज मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि एक तो हम सेकंड टाइम लेके आए हैं, और इसके ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं कि जो मुझे भी स्टूडेंट्स ने दिए। आज मुझे अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कुछ होंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी 10 इयर्स की जर्नी में या 5 इयर्स की जर्नी में जो रिजल्ट इससे लिए हैं, शायद वो किसी और चीज से मिले। तो मेरा नाम चित्रा जैन है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं ओकल साइंस की 15 से 17 स्टडीज के अंदर अपनी भारत मैंने की है। लेकिन मेरी जो लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी वो हीलिंग से हुई थी, हीलिंग से मैं ओकल पे। तो जो मेरे गॉड फादर थे वो ऑल्टरनेटिव स्टडीज में थे। उन्होंने मुझे एडवाइस किया उस टाइम पे कि चित्रा आप ना ये करो बैच फ्लावर, और जैसे सर ने बोला बहुत न्यू था, कहीं कुछ नहीं मिला, उनसे भी किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि किसी और से करो, क्योंकि मेरी भी इतनी मास्टरी नहीं है। उसके बाद मैंने 2 मास्टर से किया और एक ऐसे मास्टर से किया जो उसमें अपना सेंटर रनिंग करते थे, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मतलब ये स्टडी एक ऐसी स्टडी है जब बिना डॉक्टर की डिग्री के आपको डॉक्टर बना, तो ये बहुत ही अमेजिंग स्टडी है। मतलब जिसने इसको मिस किया उसने सोचो एक पूरा एक पैकेज मिस कर दिया। क्योंकि ये जो स्टडी है आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, जैसे बैच फ्लावर, कितने लोग जानते हैं बैच फ्लावर के बारे में? कोई जानता है? जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर कोई जानता है तो हैंड रेस करे। सर हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज दिन में ही उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने बोला था कि ये मैं यूज करता हूँ और ये बहुत बेहतरीन काम करती है। अगर वो अनम्यूट कर पाए, डॉक्टर साहब अनम्यूट कर पाएंगे सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे प्लीज? चलो सर, आपकी फिर भी नेटवर्क में नहीं है आज आप। चेत्री मैडम है। हेलो। जी जी मैडम सर, जी हेलो सर। सर। जी जी सर, एक मिनट, कहाँ गए डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर साहब प्लीज अनम्यूट करें। आई थिंक उनको हाँ नहीं, और किसी को पता हो तो प्लीज हैंड हाँ, रेस कर। सर आपके आप हेलो नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आप बताइए, आप दिन को कुछ कह रहे थे ना कि मैं भी यूज हेलो। कर। जी जी सर बताइए। जी सर। चलो ठीक है। हेलो। हाँ, हाँ सर जी आप, सर, आपकी आवाज आ हेलो। रही है। हाँ जी, बताइए बताइए। हेलो। आपको आप हमारी आवाज नहीं आ रही होगी सर, आपकी आवाज आ रही है। आप बोलिए सर। मैडम आप ही बता दीजिए प्लीज। चलो ठीक है, ठीक है। तो बैच फ्लावर क्या है? बेसिकली बैच फ्लावर जो है आपका, बैच फ्लावर रेमेडीज जो है, इसका आविष्कार जो है डॉक्टर एडवर्ड वॉच ने बैक ने किया था। इसको बैक फ्लावर्स या बैच फ्लावर्स दोनों ही बोला जाता है, लेकिन इसको बैक फ्लावर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जिसने डिस्कवरी किया था डॉक्टर एडवर्ड वॉच ने। वो जो थे एक बहुत फेमस एलोपैथी डॉक्टर थे, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिला। उन्होंने उसके बाद क्या किया, होम्योपैथी में गए, शायद उसमें रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़े हीलर थे। लेकिन उनको उसमें भी रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे आपको सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी जो है पोटेंसी देखनी पड़ती है। तो उन्होंने नेचर के पास गए। नेचर के जब वो पास गए तो उन्होंने देखा, उनके दिमाग माइंड में आया कि क्या कुछ ऐसा है जो नेचर और ह्यूमन बीइंग में सेम होता है। तब उन्होंने 6 इयर्स की आविष्कार के बाद 38 मेडिसिन लेके आए, और जो कि फेमस हुई है डॉक्टर बैक रेमेडीज के नाम से। ये मेडिसिन नहीं है, ये क्या होता है, इन्फ्यूजन होता है। किसका? फ्लावर्स का, जो कि हमारे इमोशंस पे काम करती है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में पेन है तो उसका रीजन इमोशन होता है, कोई ना कोई इमोशन होता है। बिना इमोशन के कोई भी डिजीज नहीं हो सकती। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोग कहते हो सुने होंगे कि मेरी ये जब से सर्जरी हुई है या मेरी लाइफ में ये हुआ है तो मुझे शुगर हो गया, या मुझे पेन रहने लग गया, या मुझे अर्थराइटिस रहने लग गया। उसका रीजन होता है कि उस एक टाइम पर उसको एक ऐसा इमोशन आया जिसको वो रिलीज नहीं कर सकता। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बैक, कि उन्होंने कि जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है फिजिकल, उसका रीजन मेंटल होता है।
तो ये जो मेडिसिन होती है ये होलिस्टिक अप्रोच में आती है, इसको मेडिसिन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रेमेडीज। और ये 38 फ्लावर्स होती है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस पे काम करती है। अब वो इमोशंस कितनी कैटेगरीज में है, वो 7 कैटेगरीज में होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उन मेडिसिन को, इन रेमेडीज को आप देते हो और आप अपने क्लाइंट का, अपने फैमिली का, अपने नेबर्स में या अपने घर में ही भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो जिससे आपको बहुत मिराकुलस रिजल्ट मिलते हैं। तो अब ये जो क्या बोलते हैं हम, ये इनको हम बोलते हैं कि डॉक्टर एडवर्ड को हम बोलते हैं फादर ऑफ बैच फ्लावर। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कुछ नजर आ रहा है आप लोग को? नहीं नहीं मैडम, हाँ अब ठीक है ना। चलो ये बताते हैं। मैडम स्क्रीन शेयर नहीं हुई। हाँ नहीं कोई नहीं, मैं दोबारा करूंगी इसको। तो ये जो मेडिसिन हैं ये हमारे किस तरह के, हो नहीं पा रही शायद उससे ना, छोड़ देते हैं इसको, कोई नहीं। तो ये हमारे इमोशंस पे जाके काम करते हैं। हमारे इमोशंस कितनी तरह के होते हैं, जिसके ऊपर ये 38 फ्लावर्स की स्टडी है। हमारे इमोशंस होते हैं 7 टाइप्स के। जो हमारे यूनिवर्स के साइंटिस्ट हैं, जिनको कि ब्रह्मा जी बोला जाता है, उन्होंने सबसे पहले प्लांट का इन्वेंशन किया था, उसके बाद एनिमल किंगडम आया और उसके बाद ह्यूमन किंगडम आया। तो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग तीनों इक्वल है। इन तीनों के ऑलमोस्ट डीएनए भी सेम होते हैं, इनके तीनों के साइटोप्लाज्म भी सेम होते हैं। तो वो चीजें जो प्लांट से बनती है वो हमारी बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं करती और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आज मैं आपको ऐसी ऐसी रेमेडी अभी बताऊंगी, स्किन के लिए भी बताऊंगी, हेयर के लिए भी बताऊंगी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए बताऊंगी बैक फ्लावर रेमेडीज में ही। तो ये 38 तरह की होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इमोशंस होते हैं, इमोशंस हमारे जो है 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नहीं इमोशंस होते हैं हमारे 7 टाइप्स के होते हैं। फियर मतलब डर। डर एक इतनी बुरी बीमारी है कि जिससे बहुत कुछ हो जाता है। अब वो डर भी कितनी तरह का होता है। एक डर होता है कि हमें किसी चीज से डर लगता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं उनको एग्जाम से डर लगता है। एग्जाम में जाएंगे सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम के बाद आएंगे वो सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। डर है आपका, या कहीं पर भी किसी को जाने से डर लगता है, क्यों लगता है रीजन नहीं पता, ये इसे बोलते हैं अननोन डर, अननोन फियर। एक होता है हमारा नॉन फियर, हमें किसी चीज से फियर लगता है, जैसे किसी को वाटर से फियर लगता है, किसी को पहाड़ों को देख के डर लगता है, किसी को ब्लड को देख के डर लगता है। तो वो भी एक रीजन होता है जिसमें रीजन आपको पता है कि इसको डर क्यों लग रहा है। तो हमारा एक एक जो क्या बोलते हैं इमोशन होता है फियर। तो इसमें फियर के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सी रेमेडी देनी है। सेकंड आती है अनसर्टेनिटी। लाइफ में आपके कभी भी कुछ भी हो जाता है, आपको पता नहीं होता आपकी जिंदगी में क्या हो गया, तो उसमें आप सिचुएशन को किस तरह से लें, ठीक है, वो होती है अनसर्टेनिटी। सेकंड हमारा इमोशन होता है अनसर्टेनिटी। थर्ड वन होता है हमारा इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट। जैसे कि कुछ लोग पास्ट में ही खोए रहते हैं। मान लो किसी ने अभी साइंस साइड ले लिया, वो सोचता है कि मैंने अगर मैनेजमेंट कर लिया होता तो शायद मैं अच्छा करता, रादर देन फोकस ऑन द प्रेजेंट। वो पास्ट पे ही करता है अपना, उसी पे उसका माइंड घूमता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो प्रेजेंट को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाता और ना ही प्रेजेंट में वो कोई भी चीज सही से सिलेक्ट कर पाता है। इट कैन बी अ मैरिज, इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी अ स्टडी, व्हाटएवर। फोर्थ हमारा जो इमोशन होता है लोनलीनेस। आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रोमा आया है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन आया है जिससे आप कोप अप नहीं कर पा रहे,
बहुत लोगों के रहते हुए भी आप अपने आप को क्या फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं लोनलीनेस। ठीक है, तो लोनलीनेस को भी कैसे कवर किया जाए। अब इमोशंस क्या है, इमोशंस एक हर किसी के अंदर बनते हैं, इमोशंस होना एक अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं होने चाहिए। इमोशंस के बिना ह्यूमन लाइफ नहीं है, इमोशंस के बिना कोई भी चीज दुनिया में नहीं हो सकती है। कि इमोशंस ही होते हैं जो मदर बच्चे के प्रति करती है, या एक किसी भी दूसरे पर्सन के प्रति जो फीलिंग ऑफ लव है, फीलिंग ऑफ फियर है, वो सब इमोशंस के बेसिस पे ही होता है। अब फियर है एक इस चीज का डर कि आप इस चीज को करोगे तो ये गलत है, वो फियर ठीक है, वो पॉजिटिव फियर है। लेकिन एक ऐसा फियर कि आपको जहां पे डिसीजन लेना है आप डर के मारे एक्सेस में आपको इतना डर लग रहा है कुछ ना कर पाए, तो वो होता है नेगेटिव फियर। तो ये एक चीज है। नेक्स्ट हमारा एक आता है ओवर सेंसिटिविटी। किसी भी चीज को आपको ओवर रिएक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, जिसे बोलते हैं ओवर सेंसिटिविटी। तो अगर कोई किसी पर्सन को बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिविटी होती है तो वो किसी भी नई सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर पाता। आपको कहीं पर भी ऐसा होता है कि कहीं, अब जैसे अभी फीमेल्स की शादी होती, मैरिज होती है, लेकिन वो ससुराल में जाके हैप्पी नहीं रह पाती क्योंकि वो उस सिचुएशन के साथ में कोप अप नहीं कर पाती। तो हर चीज ओवर जो होती है लाइफ को डिस्टर्ब करती है। डिस्पोर्डेंसी मतलब अपनी अपनी कॉन्फिडेंस की कमी। बहुत बार आप अपनी लाइफ में जब कुछ होते हैं, जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैं आज आपको एक चीज बताती हूँ। बेस्ट फ्लावर में एक रेमेडी आती है लार्च, लिख लीजिए आप, LARCH, लार्च। ठीक है, कोई अपने एग्जाम देने जा रहा है, या आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस कम है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, आप 11 या 21 डेज एक गिलास पानी के अंदर 3 से 4 ड्रॉप डाल के उसे पी लो और अपना टेस्टिमोनियल मुझे दे देना। लार्च, LARCH, ये क्या करती है, कॉन्फिडेंस देती है। नेक्स्ट हमारी आती है, नेक्स्ट हमारा जो इमोशन आता है वो है ओवर केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर्स। हमेशा दूसरों की सोचते रहना, और इसमें कितने डिसीजन गलत होते हैं, जो करते हैं वही जानते हैं। उसको बुरा लगेगा, इसको बुरा लगेगा। अपनी क्षमता से ज्यादा काम करना, वो क्या होता है, ओवर ओवर हो गया। खुद थके हुए हैं लेकिन दूसरे को ना करना पड़े, इसलिए वो खुद से कर देते हैं। तो ये हमारे 7 जो ग्रुप्स बने हुए इमोशंस के, फियर का बना हुआ है, अनसर्टेनिटी का बना हुआ है, इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट बना हुआ है, लोनलीनेस बना हुआ है, ओवर सेंसिटिव है, डिस्कॉर्डेंसी है, ओवर केयर वेलफेयर ऑफ अदर्स। ये 7 ग्रुप्स हैं। इसी के ऊपर 38 मेडिसिन हैं, रेमेडीज हैं फ्लावर्स की, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स की रेमेडीज हैं जो कि वर्क करती हैं और आप उनको दे सकते हो। अब ये है क्या, ये रेमेडीज हमें ये जो हम जितनी भी रेमेडीज की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको 2 रेमेडीज के बारे में डिटेल में बताऊंगी। एक क्या मैडम, ये जो आपने बताई वो शायद ये वाली कह रहे थे आप, कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ, चलो इसी को बता देते हैं। देखो जो मैंने आपको कॉन्फिडेंस की बताई है ना, लार्ज, ठीक है, ये कैसा होता है, इस तरह का फ्लावर होता है। अभी इसको लगे ही रहने देना पुरुषोत्तम। हाँ, तो इसमें लार्ज, तो इसमें क्या होता है, इस तरह का होता है। इसमें सेल्फ डाउट रहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, हमेशा अपने ऊपर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहता है, क्या मैं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे जो डाउट होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना, दूसरों से पूछना, फिर भी चाहे उसका मन भी कह रहा है कि नहीं ये गलत है, फिर भी उसकी सुनना। ठीक है, अपने आप को किसी भी काम के लायक या उस काम के लायक नहीं समझना। ठीक है, कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हैं तो हमेशा ये बोलना, आई एम नॉट कंपैटिबल, विल आई डू दैट, इट आई एम एबल टू डू। वो इस तरह के सेंटेंस को यूज करते हैं। कभी भी ऐसे लोग नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। और ऐसे लोग जो होते हैं लाइफ में प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर पाते कि वो लायक नहीं होते, वो प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस काफी कम रहता है। ठीक है, और वो हमेशा
जब ये वाली मेडिसिन, जब ये वाली रेमेडी उन्हें दी जाती है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है और वो पढ़ने लग जाते हैं। या कोई भी इंसान जॉब पे जा रहा है या कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, अगर उससे तुरंत पहले भी इसको वो वाटर के अंदर डाल के इसको ले ले तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में इसलिए मिस होती है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता। इवन मैंने तो ये तक देखा है कि जब लोग, बच्चे लोग जो है अपने रिश्ते को भी देखने जाते हैं तो इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, कभी इससे पूछते हैं कभी उससे पूछते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इस चीज का आप लार्ज को यूज करके देखो, आपको पता चलेगा। पुरुषोत्तम जी ये स्क्रीन को कर दो। जी मैम। ठीक है, अगर आपके बच्चे या आपके, मैं कॉम्बिनेशन ही बता रही हूँ, लार्ज और क्रियाटो, एक मेडिसिन होती है, एक रेमेडी होती है क्रियाटो, CREATO, क्रियाटो, दोनों को मिक्स करके देते हो। जो लोग कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं या जिनको ये होता है मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जो भी लोग डाउटफुल हो रहते हैं, और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस की जरूरत सबको ही है, तो आप उनको ये वाली दोनों का कॉम्बिनेशन, और अभी मैं देखती हूँ मेरी स्क्रीन शेयर हो ही जाएगी, मैं आपको बताने वाली हूँ 38 मेडिसिन कौन कौन सी होती है। और इवन मतलब मैं तो बोलती हूँ कि जो डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड थे, वो हमारे लिए एक चमत्कार से कम उन्होंने हमें विद्या नहीं दी। ठीक है, उनका खुद का जो अपने नंबर्स थे 6 और 2 था, उनका जो साइकिक नंबर था 6 था और 2 था, वो डेस्टिनी नंबर उनका 2 था, और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन भी वो 3 नंबर थे, तो वो गोल्डन रेज देके गए। मतलब मैंने इसमें ऐसा देखा है कि जो जो कहीं पर हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, अगर आप लोग कोई हीलर्स हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर्स हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अगर आपके पास अचानक से कोई कॉल आ जाए कि भाई मेरे साथ अभी ये हुआ है ट्रोमा, या मुझे डर लग रहा है, या मेरे साथ ये हो गया, आपके पास क्या है उस टाइम में? कुछ नहीं है ना। अगर आप उस टाइम पे उन्हें रेस्क्यू रेमेडी बोलते हो कि आप 4 या 5 ड्रॉप्स ले लो, तुरंत उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एक प्रॉब्लम में, ट्रोमा में, किसी भी एक चीज के अंदर सबसे पहले जो डिस्टर्ब होती है वो हमारे माइंड की वायरिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी चीजें तो सब बाद में ही देखी जाएंगी। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक नहीं बर्दाश्त कर पाते, जब वो हॉस्टल में जाते हैं उनकी जब रैगिंग होती है तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाते, वो अपने आप में उनके अंदर सिचुएशन फेस करने की कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। मुझे लगता है कि आज के लाइफस्टाइल में ये बैच फ्लावर जो है गुण है, इसको जरूर करना चाहिए। कितने लोग मुझे बताएंगे कि पीसीओडी प्रॉब्लम आज कितनी फीमेल्स में है? सारी यंग फीमेल्स में ऑलमोस्ट मिलती है। ठीक है, मैंने बहुत सारे केसेस से पीसीओडी के ठीक करे। उसका मेजर रीजन क्या होता है? शायद डॉक्टर्स भी, जो डॉक्टर्स होंगे यहाँ पर, या डॉक्टर्स भी क्या देते हैं उसके अंदर, स्ट्रेस मत रखो, एक टैबलेट दी जाती है उसके अंदर मेटफॉर्मिन, है ना, और इसके साथ अब जब आप इसके साथ आपको स्ट्रेस बैलेंस करना आ जाए तो आप ये वाला दे सकते हो। अभी मैं आपको और बहुत बताऊंगी कि जिनको एंटी एजिंग चाहिए, या बहुत सारी मैं आपको 5-6 अभी रेमेडीज इसमें बताने वाली। तो इसमें हमारी 38 रहती है। ठीक है, 38 रहती है। इनका जो लाइफ होता है, लाइफ इनका बिल्कुल सेव है, इनको ये कभी खराब नहीं होती है। इनकी पोटेंसी बहुत आसान है, इसकी 30 पोटेंसी ही होती है, इजी अवेलेबल है, यू कैन मेक योर सेल्फ और यू कैन बाय फ्रॉम द मार्केट। बहुत इजी से अवेलेबल होती है, बहुत चीप रेट पे होती है, बहुत इजी होता है इसका तरीका लेने का। लास्ट टाइम हमारे साथ यहाँ पे तरुणा मैम थी, शी इज अ ब्यूटिशियनर, और उन्होंने अपने क्लाइंट पे ब्यूटी में भी वो यूज कर रही हैं और वैसे भी वो यूज कर रही हैं। आज मुझे पता नहीं तरुणा मैम यहाँ है क्या, पुराना कोई हमारा हैंड स्टूडेंट है? रेस कर लीजिए अगर किसी ने की हो या कोई पुराना ऐसा हो तो। पुराना अनिल सर, तरुणा मैम, बाकियों के तो मुझे बहुत लोगों के नाम भी याद नहीं है। हाँ तो वो बहुत टाइम हो गया ना मैडम। हाँ काफी, क्योंकि और जिन्होंने, और अनिल सर ने तो मुझे बहुत अच्छा वो भी दिया था कि वो तो हेयर फॉल के अंदर 90% रिजल्ट लेके आ रहे हैं। तो हाँ, हाँ जी, तो कहने का मतलब देखिए हर जो तकलीफ होती है कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ी हुई है।
अब जब आप इसके डीप में जाएंगे आपको पड़ेगा कि इमोशंस को कंट्रोल कर कर किस तरीके से आप अपनी लाइफ में और ज्यादा ब्लेसिंग्स ला सकते हो, और हर तरह की बीमारी, मतलब कि ऐसी ऐसी डिजीज जिसको भगवान ने बोल दिया कि नहीं, या मतलब डॉक्टर को जैसे हम भगवान मानते हैं, और उन्होंने कह दिया कि नहीं अब ये ठीक नहीं होने वाली, तो भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो बहुत हद तक आपको आराम आ जाता है। और रेस्क्यू रेमेडी जैसा कि मैडम ने मुझे गिफ्ट की थी, उससे भी बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। मैडम उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ मैं बता रही हूँ। मैं एक्चुअली मैं वो एक बार आपके पास हो पुरुषोत्तम जी, मैं आपको करती हूँ सेंड, मेरे को वो सेंड कर दीजिए अगर आपके पास है तो। हाँ हमारी शाइन वाली मैं भेजूँ क्या आपको? भेजिए मैडम। ये क्यों नहीं हो रही है? जब तक मैं मैडम इन आप कुछ आ रही है, नजर आ रही है आ आपको? गई ना मैडम, आ गई। आ गई, ओके। हाँ ओके ठीक है। 38 रेमेडीज के अलावा भी ना हमारे पास एक ऐसी रेस्क्यू रेमेडी है जिसके अंदर 5 फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट है। जैसे तुरंत कुछ भी हो जाता है, बच्चा गिर गया, कोई ट्रोमा हो गया, कोई चोट लग गई, कुछ भी हो गया, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब है, आप बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, सबके अंदर वो रेस्क्यू रेमेडी जाती है। अगर आपने बैक फ्लावर में कुछ भी यूज नहीं किया, सिर्फ रेस्क्यू रेमेडी भी आपने यूज की, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। अब ये रेस्क्यू रेमेडी, ये आपको एक सेकेंड, पुरुषोत्तम जी नजर आ रही है? नहीं मैडम, वही पेज वही वाला नजर आ रहा है केवल। अच्छा आप मेरे को भेज दो जब तक मैं। हाँ, आप यहाँ से ना, पता नहीं हाँ ये क्या हुआ, अदरवाइज हो जाती है। कोई बात ये नहीं मैडम, जब पिछली तक बार मैं सब लोगों को बता देता हूँ, आप मेरे को उधर भेज दीजिए मैं कि ये आपको भेज, क्लासेस जो है ये स्टार्ट हो रही हैं 9 तारीख से 9 बजे। यानी कि इसके हम आपको कंप्लीट रेमेडीज जो भी इसकी होती हैं वो सारी की सारी बताई जाएंगी। और ये क्लासेस एटलीस्ट 7 डेज चलती है कम से कम, क्योंकि इसमें आपको पूरा डिटेलिंग में समझाया जाता है। इसमें आपको सारे की सारी पीडीएफ जैसा कि मैडम के बता रही है वो दी जाएगी, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कंप्लीट कोर्स है 7 डेज का। बैक फ्लावर अमेजिंगली वर्क करती है, इसको आप कहीं पर भी सर्च कर कर एक बार इसके रिजल्ट देख लेना, बहुत बेहतरीन काम करेगी। और 7 डेज की ऑनलाइन वर्कशॉप जिसकी एनर्जी एक्सचेंज 3333 है। जो हमारे साथ पहली बार जुड़े उन्हें बता दूं कि मेरा नंबर है 7665559566। आप अपनी सीट रिजर्व करने के लिए मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 7665559566। तो ये क्लासेस बिल्कुल बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। कहीं ना कहीं पर किसी न किसी को किसी न किसी रूप से मेडिकली दिक्कत होती है, और ये एक ऐसी रेमेडी है, इसका कोई भी बैकफायर नहीं है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये प्योर प्योर फूलों का अर्क से बनाई हुई होती है, इजी टू यूज है, इजी अवेलेबल है, मार्केट से मिल जाती है। सिर्फ आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ काम आएगी, उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको क्लास के अंदर दी जाएगी। और आपको बताया जाएगा अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हजारों हजारों तरह की बीमारियां होती हैं जो किसी को पता भी नहीं, मतलब बाकी लोगों को पता भी नहीं होगी। तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, और वो किस इमोशंस पे काम कर रही हैं, उस इमोशंस की कौन सी रेमेडीज आप यूज करेंगे, वो कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी, जिसकी कंप्लीट पीडीएफ और कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी विद हाँ जी सर्टिफिकेशन। सर, आप उसमें मुझे एक बार खोल दो, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कंप्लीट आपको नॉलेज मिलेगी 38 मेडिसिन की। इसमें मैंने अब की बार एक नया टॉपिक जोड़ा है, दैट इज इमोशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस और उनकी डिटेल। साथ में इसके साथ इसको मैंने लास्ट टाइम भी हमने इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ भी आपको बताएंगे, नंबर्स के साथ भी बताएंगे। जो लोग टैरो कार्ड रीडर्स है वो इसे यूज कर पाएंगे, जो लोग किसी भी टाइप की फोकल साइंस में है, हीलिंग में है, वो सभी लोग कर पाएंगे। और इसके साथ साथ 700 कम से कम 50+ डिजीज में कौन सी यूज करनी चाहिए। और इस बार मैंने एक और नया इसमें ऐड किया है, कॉम्बिनेशंस में मेडिसिन रेमेडीज को ऐड किया है। जैसे अभी आप सबने सुना होगा कि माइग्रेन, माइग्रेन कभी किसी चीज से ठीक नहीं होता है, लोग बहुत परेशान होते मैडम हैं। दिख रही है क्या? हाँ दिख तो रही है, ठीक है। मैंने इनको ये दिखाना था कि हम इसमें क्या क्या दे रहे हैं वो ये सब इनको क्लास देखो, हम इसकी पूरी फिलोसफी सारा कुछ ही आपको क्लास में कराएंगे इससे कैसे पहले यूज। वाली जो आपने भेजी थी वो खोलूं?
कोई भी खोलो, क्योंकि तो सिलेबस दिखाना है वो पूरा। ये भी रहने दो, कोई बात, ये भी रहने दो, ये इसी से हो जाएगा। देखो इसमें 38 जो मेडिसिन होती है, एग्री मनी है, सारे कीवर्ड्स मतलब किस चीज में यूज की जाती है। एग्री मनी पीपल जो होता है वो अंदर से दुखी होता है लेकिन ऊपर से नहीं दिखाता, ठीक है। आस्पेन, जिसको पता ही नहीं होता कि मुझे डर किस चीज का है। बीच, उसको इनटॉलरेंस रहता है, हमेशा उसको हर जगह जो है ऑर्डर देना होता है। सेंचुरी, ऐसे करके आपको पूरा 38 मेडिसिन का, ये तो एक कीवर्ड है, उसके अलावा पूरी डिटेल आपको इसमें दी जाएगी। और एक एक मेडिसिन का, जैसे अभी एग्री मनी है, चलो इसी को छोड़ दीजिए। एग्री मनी जो है ये हमारी इसके अंडर आती है। अगर कोई किसी का 3 नंबर है तो वो इसे यूज कर सकता है, तो जो जुपिटर से रिलेटेड है वो इसे यूज कर सकते हैं एग्री मनी को। और एग्री मनी जो ओवर सेंसिटिव लोगों के लिए, ये लोग क्या होते हैं, दिल से टूटे हुए होते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है, हर बात को जो है बहुत ज्यादा फील करते, अपनी बात को किसी को एक्सप्रेस नहीं करते, खुद से सोचते रहते हैं बहुत। जो होता है इनका माइंड जो होता है रेस्टलेस रहता है हमेशा। किसी जब झगड़े की बात होती है, कुछ भी होता है, ये दूर चले जाते हैं इससे। यहाँ तक कि अगर ये बीमार भी है ना, डॉक्टर के पास नहीं जाते, किसी से हेल्प नहीं लेते, और हमेशा अपने जो सराउंडिंग होता है किसी दूसरे को तकलीफ ना हो उससे भी दूर रहते हैं। दिन तो इनका, दिन में इन्हें पता नहीं चलता, रात जो होती है रात में इनको प्रॉब्लम होती है। ये अपने दर्द की किसी से नहीं कहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत दिल से अच्छे होते हैं, इनके अंदर मन में हमेशा फीलिंग क्या रहती है, दूसरे को दे दे। अच्छा होना बुरी बात नहीं है, किसी की हेल्प करना गलत नहीं है, लेकिन जब आप एक्सेस में करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक होता है अंदर, कि मैं सबके लिए इतना करता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता। आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो जब ऐसे मैं बोलूंगी ऐसे लोगों को एग्री मनी दी जाती है तो वो लोग बैलेंस में आ जाते हैं, वो समझ पाते हैं कि हमें किसके साथ कितना करना है, या हम अपनी चीजों को आगे एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो ये चीजें इसमें पूरे हार्मोन्स आपको पढ़ाए, ये पूरे इमोशंस आपको पढ़ाए जाएंगे पूरे। लास्ट टाइम भी हमने किया था इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उसके अलावा कॉम्बिनेशन। तो अभी जैसे मैंने आपको माइग्रेन के लिए बताया, माइग्रेन के लिए इसके अंदर एक रेमेडी आती है वाइन, आप लिखना चाहें लिख लें, VINE, वाइन। पहले एक बारी पुरुषोत्तम जी 5 मिनट इन लोगों से बात करते हैं कि अगर किसी को कुछ भी बैच फ्लावर के बारे में जानना है, कोई डाउट है, कुछ भी, पहले वो पूछे, फिर मैं आपको इसकी कुछ रेमेडीज ऐसी दूंगी। आप वेबिनार में आए हो, आपको स्पेशली कुछ मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल मैडम। वेरिकोन वेन्स के लिए बताऊंगी, जिसमें एलोपैथी में भी इलाज है। रेज योर हैंड, अगर किसी को कोई भी ऐसी कोई तकलीफ है तो उसकी पर्सनल लेके आज आपको बता दी जाएगी, ताकि आप उसको यूज कर सकें। और जो भी हैंड रेस कर रहे हैं अगर वो कैमरा ऑन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अंजू जी का ले लेते हैं, अंजू जी ने कैमरा ऑन कर रखा है। जी अंजू मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम। मैम मेरे को ना फ्रोजन शोल्डर रहता है, कभी राइट हैंड में हो जाता है, कभी लेफ्ट हैंड में हो जाता है। तो हमारे कोई रिलेटिव है जो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, या माइंड में कोई ना कोई आपके इमोशन ऐसा है जिसकी वजह से आपको ये फ्रोजन शोल्डर होता रहता है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपको एक चीज बताओ, शायद आप सबको एक्सपीरियंस होगा, मतलब बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते हैं। कोई फियर टेरर वाली न्यूज देखो, उसके बाद के आपके इमोशंस चेक करो। लेकिन हर पर्सनालिटी अलग होती है, कोई बहुत बड़ी चीज में भी निकल जाती है, कोई बहुत छोटी चीज में भी नहीं निकल पाती है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और इट इज राइट। आप आपको एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट मिलता है इसका? एलोपैथी के खिलाफ नहीं, एलोपैथी भी हमारे लिए चमत्कार है, लेकिन उसके साथ आप इसको भी यूज करते हो, आपको देखना कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा। तो एलोपैथी में तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं इसका, तो ये बोलते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराओ, और फिजियोथेरेपी कराने से ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, आपको हमेशा ऐसा रहता है, आप जो हमेशा स्ट्रेस लेते हैं सोच के क्या होगा, ठीक है, ऐसा आपका रहता होगा, इमोशन रहता है, ऐसा इमोशन होता तो है है ना। ऐसा, मतलब कॉन्शियस माइंड में नहीं रहता होगा, लेकिन सबकॉन्शियस में हो सकता है रहता हो। बट मैं बताती हूँ अंजू मैम, जब भी लाइफ में आपके कोई सिचुएशन आती है ना, अगर वो उस टाइम पे कुछ समय में रिलीज हो गया, वो अगर वो इमोशन आपके माइंड के कहीं भी सबकॉन्शियस माइंड में
जाके फीड हो गया, वो आपको उसकी ना रिकॉर्डिंग चलती रहती है। ओके। तो अच्छा, जैसे और ये पेन है ना, कभी कभी तो मतलब जैसे 1-2 महीने के लिए इतना ज्यादा हो जाएगा कि हाथ हिलेगा भी नहीं, और फिर सडनली एकदम ठीक होना शुरू हो जाएगा, फिर 2-3 महीने बिल्कुल ठीक रहेगा, और फिर उसके बाद में फिर से शुरू हो जाएगा, कभी लेफ्ट में हो जाता है, कभी राइट में हो जाता है, यस समझ यस नहीं यस, आता। तो उसका अभी मतलब ये है कि इमोशन रिलीज हो जाते हैं तो ये ठीक होने लग जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है जो खुद को नहीं पता चलता। आज अनिल जी नहीं है हमारे साथ में यहाँ पर, शायद वो अपना ऑफिस का भी होगा कुछ, मैं आपको उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड में जो टेंशन्स बनी रहती हैं या जो भी इमोशंस अंदर दबे रहते हैं, इसके लिए है इसमें कोई ट्रीटमेंट इस तरह का? बहुत है, बहुत है। जब आप ये कहोगे ना, जब हमने ये फर्स्ट वेबिनार किया था, फर्स्ट टाइम ये कोर्स लॉन्च किया था, तो लेकिन जब जिन लोगों ने किया, आज उन लोगों ने ही रिक्वेस्ट की थी कि मैम इस कोर्स को दोबारा लाओ। हाँ, क्योंकि बॉडी की ज्यादा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स तो सबकॉन्शियस माइंड से ही रिलेटेड होती है। यस, और वो रिलीज हो जाती है क्योंकि आपकी वायरिंग वैसी हो जाती है ना ब्रेन की, जैसे ही वो थॉट रिलीज हो गया और वैसे जो चीज चली गई, आपको बैलेंस हो जाती है, आपको लगेगा आपका सोचने का तरीका ही बदल जाता है। ये वैसे इसके घुटनों लिए हाल फिलहाल आप रेस्क्यू रेमेडी लो, RESCUE, रेस्क्यू रेमेडी। इसमें Okay. क्या है, 5 फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट है। रेस्क्यू रेमेडी लेना शुरू करो, कोर्स ज्वाइन करो, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ अंजू मैम, इट्स अ रियली अमेजिंग कोर्स। मैम ये कहाँ से अवेलेबल होती है ये जो वो सब बता दिया जाए, सब बता दिया जाए। अवेलेबल है, हाँ बहुत जी। easy। बहुत इजी अवेलेबल है। एक बारी मैं आपको भेजती हूँ पुरुषोत्तम जी, आप उसको शेयर करना, फेसबुक इस पे करना, मैं आपको भेजती ग्रुप हूँ। में शेयर कर दूंगा सबके में, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। नहीं नहीं, अनिल जी का कोई एक बड़ी एज का मेल था, काफी टाइम से उसका ऐसा एक्सपीरियंस था बेड बीटिंग का, वो ठीक हो गया। आई एम सरप्राइज। अभी ऐसे तो वो सिक्स एक्चुअली क्या है, सर डॉक्टर साहब से मेरी दिन में बात हुई थी, वो लगभग बहुत सालों से इसको यूज कर रहे हैं, लोगों को देते हैं वो, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, इसलिए मैंने उनको अनम्यूट किया था। लेकिन उनकी एक्चुअली क्या मनीष सर की क्लास है ना, तो वो चले गए होंगे, नहीं तो उनका आप सुनते ना टेस्टिमोनियल, आपको मजा आ जाता। एक चीज मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूंगी अंजू मैम, इसमें आप अपना ही नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों का एक इसमें मेडिसिन आती है इम्पेशंस, इम्पेशंस आती है इसके अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोग देखे होंगे बच्चे इतने हाइपर होते हैं। आज मुझे दिन में ही हमारी एक वैदिक क्लास की एक स्टूडेंट ने कॉल किया, मैम एडिक्शन है। मैं आज एडिक्शन के लिए भी आपको रेमेडी यहाँ बता दूँ, ठीक है। वो लोग इतने हाइपर हो जाते हैं, वो सोच सुनते ही नहीं है दूसरे की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके और अंदर ये एक जो आपने मेटफॉर्मिन वाला बताया था ना, ये मेरी डॉटर को डॉक्टर ने मेटफॉर्मिन के ऊपर डाल रखा है काफी टाइम हाँ, से, तो मैंने तो कितना कान ही रिजल्ट मिला, खड़े हो गए सुन के आपकी बात। रिजल्ट कितना मिला है? कुछ रिजल्ट नहीं है, जब तक मेडिसिन खाती है तब तक थोड़ा बहुत ठीक रहती है, फिर क्योंकि जैसी उसका छोड़ती है। उसका जो रीजन होता है ना, अगर मैं ज्योतिष में बात करती हूँ तो उसका रीजन होता है मून। आप चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हो। अगर मैं न्यूमरोलॉजी में बात करती हूँ, एक्सेस में 2 नंबर का होना, 4-2 का होना, 2-8 का होना, ठीक है। और अगर हम उसमें बात करते हैं तो इसमें सारे फीमेल हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, इसमें LHFS डिस्टर्ब होता है, जिसका मेन रीजन जो होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में होने वाले आपके मेल का ज्यादा प्रोड्यूस होना, फीमेल का कम होना, ठीक है, यही होता है ना। तो उसके लिए क्या दिया जाता है, मेटफॉर्मिन दी जाती है। मेटफॉर्मिन क्या करती है, डायबिटीज वाले को दी जाती है, कि जिससे उसका कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म, जब आप इसमें देते हो ना, रेमेडी देते हो, तो वो धीरे धीरे उस स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है, थोड़े दिन बाद वो मस्त हो जाते हैं। ओके ओके। और मैम ये घुटनों उठनों के कुछ प्रॉब्लम्स के लिए भी, क्योंकि चीजों के लिए है, सब चीजों के लिए ये आपने, मैं आपको बताऊंगी कि आपको एज देखना है, उसका मेडिकल भी देखना है, और उसका इमोशन के हिसाब से जब आप दोगे, धीरे धीरे उसको चीजें ठीक हो जाती हैं। मतलब लास्ट क्लास से हमारा एक भी पर्सन का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, सबके एक्सपीरियंस ऐसे हैं, सारे ही लोग प्रोफेशनल। क्योंकि एडल्ट्स भी हैं घर में जो ओल्ड एज में है, जिनको घुटनों के प्रॉब्लम सबसे है। सबसे एक चीज बताती हूँ मैं आपको, ये आप एनिमल्स को दे सकते हो। ओह अच्छा। जैसे डॉग है, खाना नहीं खा रहा, आज सुस्त है, वो अपनी एक्सप्रेस नहीं कर सकता ना, वो फील कर सकता है, उसके अंदर एक सेंस मिस होती है। तो जब आप इसको इसमें से वही सेम मेडिसिन रेमेडीज आप दे सकते हो उसको, जो खुद लेते हो, ठीक है। बहुत पैट्स को अमेजिंगली काम करती है मैडम, आप इसको उसके बहुत मामले में तो अमेजिंग काम निश्चिंत हो करते जाए आप। और हर तरह की परेशानी के लिए रहती है ये, आपको किसी भी तरह की परेशानी हो उसके लिए यह बहुत। मैडम ये तो सबको पता है कि ये अच्छी काम करती है, तभी हमने कोर्स लाए हैं,
अब बात हो रही है ब्लेसिंग की, हर क्लास में ब्लेसिंग आ रही है, अब आपकी क्लास में भी जो भी आप देना चाहें अपनी इच्छा अनुसार। सर लास्ट टाइम भी जब मैंने ये कोर्स किया था ना, आज से 15 साल पहले, पता है जी कितने में किया था? 15,000 में। और जो बुक के राइटर थे उनसे भी देख के किया था। आपने लास्ट टाइम मुझे बोला था मैम इस बार आप ब्लेसिंग करो, है ना? हम्म। और इस टाइम आप नहीं, ब्लेसिंग। इसलिए ही मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो कल भी हमारा एक वेबिनार था तो पल्लवी मैडम ने एक नहीं क्लास नहीं, करी थी। देखो आप मैं अगर ना, देना चाहें तो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं ना शिव जी को मतलब बहुत उनकी कहते हैं ना, बहुत, वो तो अभी क्या, ये सावन का महीना चल रहा है तो चलो दिल खुश कर दिया आपने, रुद्राक्ष की क्लास दी। चलो ठीक है, तो जो भी ये क्लास करेगा बैकफ्लावर की 7 डेज की, उसको 3 डेज की 1751 वाली रुद्राक्ष की क्लास भी एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। इस ये हाँ, मैडम इसके की अंदर जो मैंने इस बार जोड़ा है, इसमें मैंने इमोशंस जोड़े हैं डिटेल में। जी इमोशंस आपको मतलब कहीं कुछ बचेगा नहीं। आप इसके बाद मतलब आपको समझ आएंगी चीजें कि मतलब सारा कुछ नहीं बताया जा सकता जब तक एक नॉलेज पूरी प्रॉपर ना मिले। लेकिन ये मैं बोलूंगी कि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उनका डॉक्टर साहब का वरदान है हम लोगों को। जी शायद उन्होंने, और आज आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बच्चे इरिटेट रहते हैं, फीमेल्स इरिटेट रहती है घर में। कभी सोचा है कि आज क्यों रहते हैं? टू मच यूज ऑफ मोबाइल, इसके बिना हमारी लाइफ नहीं चलती। अगर इसमें ऐसी ऐसी रेमेडीज हैं, अगर आप सैटरडे संडे ले लो, आपकी वो सब चीजें रिलीज हो जाती। आपका बच्चा किसी भी एज का हो, आप खुद बड़े किसी एज के, आप डील करने जा रहे हो, आपको अंदर से डर हो गया, आप जाने से पहले सिर्फ एक डोज ले लो तो आपको उससे भी इफेक्ट मिलता है, आप तुरंत देखोगे। और अभी मैंने आपको लार्ज बताई है, जितने लोग यहाँ वेबिनार में आए हैं सब यूज करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका बेनिफिट कितना है। और पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब ऐसा नहीं है आप कि बहुत आपको कोई पॉकेट फ्रेंडली 5,000 है। 7,000 ऐसा नहीं है ये। एक बोतल पता नहीं कितने दिन चलती है, आप पड़ोसियों की भी हेल्प कर देते हो। जी और अभी अभी अनिल जी ने मेरे साथ शेयर किया था कि उनके पड़ोस के अंदर एक डॉग था और वो उसका बहुत ट्रीटमेंट करा रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने अनिल जी को आज रिक्वेस्ट भी की थी, अनिल जी आप आना, बट शायद मे भी कुछ रीजन हुआ होगा। उन्होंने उस डॉग को ये बैच फ्लावर की रेमेडी दी और डॉग उनका ठीक हो। ये लाइव है, इस क्लास के ही वो है टेस्टिमोनियल्स। जी जी तो ये बहुत अमेजिंग काम करती है। पहले तो आप जिसको इस कोर्स से रिलेटेड या इसके जो डाउट्स हैं वो पूछ लो, उसके बाद मैं आपको ब्लेसिंग के तौर पे कुछ रेमेडीज इसकी दूंगी, ठीक है? चाहे आपके डिमांड पे दे दूंगी, चाहे मैं अपने जो मुझे समझ में आएगा कि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत रहती है उससे दे। जी जी। परमिंदर कौर जी से बात कर लेते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे जी। मेरे को स्लीप एपिनिया प्रॉब्लम है, जिस वजह से मेरे को बॉडी ऑर्गन में रात को ऑक्सीजन नहीं जाती है और बहुत स्नोरिंग होती है। स्लीप एपिनिया है आपको? ओके, जी ठीक है। कभी लाइफ में पास्ट में बहुत स्ट्रेस रहा है? जी। उसी की वजह से है। हम्म। आप तो आपको 100% आराम मिल जाएगा। मुझे क्या लेना चाहिए? परमिंदर मैम देखो, मैं आपको बता दूंगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो आप रेस्क्यू रेमेडी से शुरू करेंगे, लेकिन आप इस कोर्स को ज्वाइन करो, आप खुद से जी देखोगे, क्योंकि प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आती और एक जने को नहीं आती। जी मैडम। अगर आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में, आपके घर में एक जना भी किसी एक स्टडी से एजुकेट होता है तो वो पूरी सोसाइटी की, पूरी फैमिली की हेल्प करता है। आप जी अपने जैसे कितने लोगों की हेल्प करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कॉम्बिनेशन दो। और आप रेस्क्यू रेमेडी एक स्टार्टिंग है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी नर्वस के लिए जो आपको दी जाती है वाइल्ड रोज, या आपको जो भी मैं दूंगी वाइल्ड रॉक, वो दूंगी, बताऊंगी आपको, आप खुद से कितने लोगों को दो। और मैं आपको जी ये श्योर करके बता दूं कि इसके बाद आप खुद कहोगे यार ये पहले क्यों नहीं मिला मुझे कोर्स। नहीं मैडम, हम तो आपको ढूंढ रहे थे, आपका नंबर मिले, हम आपसे बात करें। अब मिल गए, अब मिल गए, क्लास में मिलेंगे। और आप जैसे शेयर और लोगों ने शेयर किया है, मतलब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स जो पिछली हमारी क्लास में थे वो रेस्क्यू रेमेडी के इतने दीवाने हैं। और पिछली बार हमारे साथ कुछ मेडिकल डॉक्टर्स भी थे। पुरुषोत्तम जी, तो डॉक्टर चीना थी, पता है आजकल वो गिफ्ट में क्या देती हैं किसी को भी? रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी। और मैडम उनके ये उन्होंने अपनी बेटी सबसे के लिए बेहतरीन चीज है, ये तो मेरे पास भी पड़ी हाँ, है, मैं तो ये चीजें आप भी लेते हो ना? बिल्कुल मैडम।
तो इसकी तो आप देखोगे बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और अभी मैं आपको कुछ और भी बताऊंगी, कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगी। और आपको देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में पहले प्रॉब्लम आती है खुद से, चाहे मेल है या फीमेल है। ऐसा नहीं है कि फीमेल ही परेशान होती है फैमिली में, मेल भी इक्वली परेशान होते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में बिजनेस से, जॉब से, बच्चों से रिलेटेड। और आज के समय में तो बच्चे ही 4 सुना के चले जाते हैं ना, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते। दे फील कि दे आर पास्ट, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आज हम अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते या उन्हें नहीं समझा पाते, वो कब क्राइम की तरफ चले जाते पता नहीं होता। उनके लिए भी बहुत जरूरी है। जी मैम। तो आप एक बार करके देखो। वैसे अभी फिलहाल के लिए आप रेस्क्यू रेमेडी आप रात को सोते समय 1 गिलास पानी के अंदर 4 से 5 ड्रॉप, या आप अपनी जीभ के ऊपर नीट डाल सकते हो। होम्योपैथी का तो होम्योपैथी की गोली में भी इसको हम कर सकते हैं। वो क्लास ज्वाइन करोगे तो बताऊंगी, क्योंकि अभी आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए जो गोली का साइज लेना होता है उसके अंदर ऐड करके ले सकते हो। कोई ऐसा पर्सन है जिसका आपको एडिक्शन छुड़वाना है, जिसको बताना नहीं चाहते कि भाई अगर उसको बता दिया कि तुम्हें एडिक्शन छुड़वा रहे तो वो लेगा नहीं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत अच्छी चीज है कि आप उसकी कोई मेडिकल कंडीशन को उठा के और उसमें दे दो। जी मैम। तो आप अभी के लिए रेस्क्यू रेमेडी आप रेमेडी लीजिए। उसके बाद बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताए जाते हैं एक्चुअली, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। योगिता मैडम ने हैंड रेस किया है। जी योगिता मैम। योगिता मैडम को तो रेस्क्यू रेमेडी की जरूरत ही नहीं है, मैडम हमेशा स्माइल करते रहते हैं। मैडम अनम्यूट कर लो ना। सर इनको नहीं है, इनके साथ जुड़े वाले लोगों को तो है ना। हाँ, बस ये लोगों को अपने जैसे भाई बोलेंगी कि मेरी जैसी मुस्कान चाहिए तो रेस्क्यू रेमेडी लीजिए। रेस्क्यू नहीं, बहुत सारी बहुत सारी। हाँ, बहुत सारी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। ये आउट ऑफ इंडिया अवेलेबल होगी मैम? अगर मैं करती हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड मैडम अवेलेबल है। ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और जो इसका जो सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, डॉक्टर बेस्ट फ्रॉम इंग्लैंड। ये हर जगह अवेलेबल है। बस मुझे यही लग रहा था कि अगर अवेलेबल हो तो फिर फायदा रहेगा, नहीं तो नहीं अवेलेबल है। और मतलब जब आप इसको यूज करोगे ना, बहुत इजी टू यूज है, कोई पोटेंसी का वो नहीं। और ये नहीं है कि आपको इतने पीरियड लिमिट तक लेनी है। कोई मेडिसिन आपको 2 ही दिन लेनी पड़ती है। मेडिसिन इसकी कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? फ्लैट्स के साइड इफेक्ट होते हैं, तभी इसको रेमेडी बोलते हैं। ये मैडम दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये रेमेडी है। और रेमेडी के कभी भी आपको इसके साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। और मैं बता दूं कि जो हमारा फर्स्ट बैच था उसमें जगबीर मैम थी जो कनाडा से थी, उन्होंने भी ये कोर्स ज्वाइन किया था और उनको भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले। हालांकि 6-7 महीने पीछे के मैं टेस्टिमोनियल नहीं निकाल सकता, नहीं तो मैं आपको बता देता। मैं आपको देती हूँ अगर है मैडम के पास होंगे। एक्चुअली मेरे पास इतने ग्रुप है कि मैं एक्चुअली दे नहीं पाता हूँ, लेकिन आपको अगर दूंगा तो हजारों इतने जितने भी लोग थे उनके तो है ही। और भी बहुत सारे लोगों ने फिर बताया था कि भाई ये चीज बहुत अमेजिंगली वर्क करती है। अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, बाकी ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। बस आपको ये समझना है कि कौन सी रेमेडी कौन सी जगह पे यूज लेनी है, बस यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई। और हमारे एक चीज बताती हूँ, लास्ट टाइम तो एक स्टूडेंट थी जिसको मैंने एडवाइस किया था कि आप करो, वो किसी बहुत बड़े ट्रोमा से गुजर रही थी। वो बिना मेडिसिन 1-2 दिन उसने मेडिसिन ली, उसके बाद ही वो ठीक हुई। उसका इतना पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया कि अब तो बहुत सारे लोगों को देते हैं हमारे पास। मतलब अभी बहुत नीचे चले गए, पुरुषोत्तम जी ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होगी, ग्रुप में डाल देंगे जिस भी ग्रुप में कोई होगा। तो बहुत अमेजिंग काम करती है। और मतलब आपको करके समझ में आएगा कि हाँ ये क्या चीज है, थोड़े शब्दों में बताना मतलब, लेकिन इसका बेस यही है। मैम क्या टाइमिंग्स रहेंगी इसके कोर्स की? वो पुरुषोत्तम जी सॉरी मैंने सुना नहीं। टाइम मैडम रात का 9 बजे का टाइम है। सब लोग फ्री हो जाते हैं उस टाइम। 9 बजे का टाइम है। जो 7 दिन की आपकी क्लासेस रहेगी। और ये पोस्टर 1 मिनट में आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ एक बार। ये देखिए 7 डेज की ये ऑनलाइन वर्कशॉप है बैक फ्लावर की, जो कि चित्रा मैम खुद कंडक्ट करेंगी। लाइव क्लासेस रहेंगी 7 दिन की। इसके अलावा 9 तारीख 9 बजे से ये स्टार्ट हो रही है। जैसे कल हमने आज स्टार्ट की थी 7 बजे 7 तारीख से
तो मैडम स्टार्ट कर रही है 9 तारीख से 9 बजे तक। 9 बजे 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस रहेंगी। और 3 दिन की रुद्राक्ष की क्लास जो वर्कशॉप है वो 1751 रुपए की है, वो एब्सोल्युटली फ्री है, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो 10 दिन की ये क्लासेस है 3333 की, बहुत ही अमेजिंग दोनों क्लासेस हैं। रुद्राक्षा के भी टेस्टिमोनियल आपने देखे होंगे, बहुत बेहतरीन है, वो आपको कंप्लीटली फ्री दी जा रही है। और रुद्राक्ष आइए। की क्लास भी हमारी ऐसी नहीं है, उसमें भी आपको सारे पूरे रुद्राक्ष पढ़ाए जाते हैं 22 मुखी तक, और वो चीजें बताई जाती है पूरा कि कैसे कैसे उन्हें यूज करना, उसके कितने बेनिफिट्स हैं। किसी को बेबी नहीं हो रहा, किसी को लाइफ में और कोई प्रॉब्लम है, पितृ दोष है, 4 times 4 है, 3 है, किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। रुद्राक्ष तो कुछ शिव जी का स्वरूप है। मतलब रुद्राक्ष तो हमारी इंडियन मैथोलॉजी की जो है, बोलते हैं कि अगर रुद्राक्ष नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार। तो बहुत अमेजिंग क्लास है। और ये मंथ भी जो है वही चल रहा है, सावन का महीना अभी जो शुरू होगा। ईश्वर तो सबका भला करे, आइए सीखिए। मैडम कुछ हैंड रेस ले ले क्वेश्चन। पहले वो ले लो, फिर मैं 5-6 रेमेडीज ऐसी ऐसी बताऊंगी जरा। हाँ, पल्लवी जी का ले लो ना मैडम, 2 हैंड रेस कर रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम आपकी आवाज ही नहीं आती है, आप ये ईयरफोन या हेडफोन। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ हाँ, अब आ गई। मैम मुझे पूछना था कि ये स्किन डिजीज के लिए इफेक्टिव है क्या? स्लिप डिस्क के लिए? नहीं, स्किन डिजीज। आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी, जोर से बोलो। स्किन डिजीज के तो आज लिए मैं वैसे स्किन डिजीज। हाँ, स्किन अब डिजीज आई। के लिए ना, उसके लिए तो मैं वैसे ही ब्लेसिंग देने वाली हूँ। मुझे 2010 से है। क्या है बताइए? सोराइसिस। सोराइसिस की भी है मेडिसिन। वो ये क्योर हो सकता है? आप लोग काफी फर्क पड़ेगा, और परमात्मा ने चाहा तो हो भी जाएगा। ये क्या सोराइसिस के पीछे जो इमोशन होता है ना, इमोशन होता है एकदम से आपकी लाइफ से कोई चीज छूटना। कोई एक ऐसा पल आपकी लाइफ में आया हो जिससे कोई चीज छूटी हो, या एकदम से इनसिक्योरिटी लेवल आया, आपकी लाइफ में ऐसा कोई आया था? अभी 2010 में हुआ था, ये याद नहीं है। बस स्ट्रेस तो रहता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो इसमें कुछ देखो एक्चुअली में क्या होता है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, रेमेडीज के कुछ नहीं होते। इनफैक्ट कुछ रेमेडीज इसमें ऐसी है कि सैटरडे संडे या एक दिन भी ले लो ना, आप दोबारा से रीजनरेट हो जाते हो। लाइफ में स्ट्रेस सबके है, वो एक लेवल तक ठीक है, लेकिन जब वो एक्सेस हो जाता है ना तो वो गड़बड़ करता है। एक्जिमा की भी है, सिरोसिस की भी है, सारी इसमें अवेलेबल। ठीक है, तो क्योर हो सकता है ना, पर कितने % क्योर होगा मैम, ये मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कल को आप बोलोगे चित्रा मैम आपने बोला था, लेकिन आपको डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो ये वाली प्रॉब्लम होती है ना वो इम्यून सिस्टम से होती है ना। ओके। आपके जेनेटिक भी, एक जेनेटिक है किसी के? मदर को है, पर मेरे बाद में आया उनको, मुझे पहले हुआ। ओके ओके। वो केस स्टडी ली जाती है मैडम, उसके बाद ही नहीं, और आपको फर्क पक्का पड़ेगा, ये बात पक्की है। ओके। हाँ, और इसके कारण जो भी आपको स्ट्रेस रहता है, इन्फिरिटी रहती है, कहीं ना कहीं फियर रहता है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ रहता है, तो वो सब चीजें आपकी बिल्कुल बेटर हो जाएगी। ओके, थैंक यू जी। जरूरी नहीं ना मैम एक इस चीज को लो इसके बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे को, है ना। कुछ भी आ सकता है ना हमारी लाइफ में, हेल्थ इश्यूज में या मेंटल लेवल पे, किसी भी लेवल पे, तो ये सब में करेगी हेल्प आपको। ओके। जी जी जी। ये रहते हैं इकबाल सुल्तान जी का। ये एक बार स्क्रीन थोड़ा चेंज कर दो पुरुषोत्तम जी। मैंने स्क्रीन हटाई नहीं किया अभी तक। नहीं नहीं नहीं, ये आपके दूसरी स्लाइड कर दो, जिन्होंने क्वेश्चन पूछना जरा वो कैमरे पे रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, जी प्लीज इकबाल जी। मैडम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ रेमेडी बताएंगे? बिल्कुल सर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज में अवेलेबल है। एक बार कैमरे को सर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। पुरुषोत्तम जी। जी मैडम।
सर मैडम का स्क्रीन आप स्पीकर व्यू पे ले लो ना आप। ठीक है, आप स्पीकर व्यू पे ले लो, मैं हमारे यहाँ से स्क्रीन क्लियर है मैडम। आप अच्छा, स्पीकर व्यू पे ले लीजिए ऊपर। एक बार ठीक है। ठीक है, सब दिख गए? या गैलरी मोड ले लीजिए, स्टॉप शेयरिंग करके गैलरी मोड ले लीजिए। जी सर बोलिए। और नहीं, अभी सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ बताएंगे रेमेडी? हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए है सर। आपको क्या रहता है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती है क्या? इनसिक्योरिटी रहती है तो आप अभी सर्वाइकल, उसके लिए आप लीजिए। कैसा रहता है कि मतलब किसी भी चीज को लेके सोचते रहते हो? सोचते तो बहुत है। क्या होगा मेरे बाद, ऐसे सोचते हो? मेरे बाद नहीं, ऐसा नहीं सोचते। या किसी भी सिचुएशन को सोच के क्या होगा, ओवर रहता है। हाँ ठीक है, एग्रीमोनी। एग्रीमोनी पहले आप रेस्क्यू रेमेडी लोगे सर। कोर्स ज्वाइन करो, अपने के साथ साथ दूसरों का भी ठीक कर दोगे। पहले आप लोगे रेस्क्यू रेमेडी कम से कम 15 डेज। रात को पहले लोगे 1 वीक रात को सोते समय, फिर आप लोगे 2 टाइम्स, देन आप लोगे एग्रीमनी। एग्रीमनी AGRIMONY। थैंक यू। 5-6 रात को ही लेना या दिन में भी ले सकते हैं? पहले आप रेस्क्यू रेमेडी से शुरू करो, फिर उसके बाद एग्रोमनी लो, एग्रीमनी लो। नहीं, रात में ही लेना है या दिन में कभी भी ले? पहले आप रात से शुरू करेंगे, 1 हफ्ता पहले आप सिर्फ रात को लोगे, क्योंकि जो भी आपका स्लीप पैटर्न भी बिगड़ा हुआ है ना, वो भी दिख रहा है, और जो ओवर सेंसिटिविटी है वो थोड़ी कम होगी, थोड़ा रिसेप्टर्स आपके बढ़ेंगे। उसके बाद आप मॉर्निंग में और रात को लोगे 1 हफ्ता, फिर उसके साथ साथ आप एग्रीमोनी ऐड करो। ठीक है, तो अगर आप साथ में कोर्स ज्वाइन करो वो या नहीं करो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी, क्योंकि सो डैट उसके बाद आपको खुद से पता चल जाएगा, हाँ मुझे यहाँ तक फर्क आ गया, आगे मुझे क्या करना है या मुझे किसी और को क्या एडवाइस करना है, वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है। थैंक यू। जी मैडम, किसी और का कोई क्वेश्चन है? फिर मैं बता दो मैडम, एक बार आप सब क्लियर कर दो फिर बात करते हैं। नहीं, मैं तो अब रेमेडीज दूंगी। देखो मैंने बैच फ्लावर के बारे में बता दिया कि ये इस तरह से होती है, इनका कॉम्बिनेशन से। तो मैडम आप रेमेडीज दे दो। हाँ, जो भी आपको आज ब्लेसिंग देनी है वो दे दो आप। किसी को कोई इससे रिलेटेड पूछना है, बैच फ्लावर के बारे में पूछना है कि बैच फ्लावर में हमें ये डाउट है, तो वो पूछ लीजिए। तो जी रितिका मैम बहुत पूछ लीजिए। हाँ जी, रितिका मैम बोलो। हेलो मैम। हेलो मैम, मुझे ये पूछना है, जैसे आपने बताया सब चीजों के लिए काम करती है, तो जैसे मैंने एक्चुअली मुझे ना हाथ में और पैर में बहुत दर्द करता है, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मुझे कुछ भी मतलब वो बोलते सब नॉर्मल है। मैंने 2 बार चेक करवाए, ब्लड टेस्ट भी करवाए, सब नॉर्मल थे। तो जब पहली बार चेक करवाया था तो डॉक्टर ने बोला था कि शायद वो रूमेटॉइड वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो इस वजह से दर्द करता है, तो आपको चेक कराना होगा। तो करवाया तो कुछ भी नहीं निकला, लेकिन मुझे बहुत पेन करता है, जिसकी वजह से मुझे अपनी स्टडी भी स्टॉप करनी पड़ी बीच में। तो मतलब जी रूमेटाइटिस अर्थराइटिस होता है, उसमें क्या होता है, वो दर्द घूमता है, कभी यहाँ पर होगा कभी वहां पर होगा, लेकिन जो आपका दर्द है वो टू मच माइंड के ऊपर प्रेशर देने की वजह से है। अब बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके सोचते हो, जिसके कारण क्या होता है, आपको साउंड स्लीप नहीं आती है और आप पूरा आपका मेंटल एक्सर्शन चलता है। इसमें स्पेशली इसके लिए रेमेडी है मेंटल एक्सर्शन के लिए, जिसके कारण आपकी जो बॉडी है, जब हमारी बॉडी रात को हम सोते हैं, हमारी बॉडी मॉर्निंग के अंदर रात को हमारी बॉडी जो होते हैं नेक्स्ट डे तब काम कर पाती है, जब वो रात को अपने ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, इनको भी डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए होता है, इनको भी एनर्जी चाहिए होती है। जब आप रात को उनके डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम पे अपनी वर्किंग कर रहे हो, माइंड की वर्किंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपकी बॉडी में फिजिकली आपको वो सिम्टम्स दिखने लगेंगे, जिसका रीजन ही नहीं होता, लेकिन उसका रीजन यहाँ है। हाँ, क्योंकि मैम मेरा बीच में थोड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रही थी, तो उसमें भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं ना, तो लेकिन मैं इतने मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी भी मेरा काफी हद तक मैंने अभी क्योर किया है,
लेकिन फिर भी मुझे अभी प्रॉब्लम है ऑलरेडी, थोड़ा इसके साथ मतलब कभी कभी दर्द करने लगता है, जैसे मॉर्निंग में वगैरह दर्द करता है, ऐसे होता है। तो मैं डेफिनेटली आपका कोर्स ज्वाइन करने वाली हूँ, बिकॉज एक्चुअली मैं आपके कोर्स का इंतजार कर रही थी कि आप चलो थैंक यू। कब लाओगे। तो आज मैंने मतलब नहीं देखा, डेफिनेटली, तो मैंने देखो सोचा देखो कि कर ही लेती मेरा हूँ अभी मैं ज्वाइन। हेल्थ मेरा पैशन है, ठीक है। आई फील, जैसे डॉक्टर एडवर्ड वॉच बोलते थे, हेल्थ इज आवर राइट, ठीक है, हमारा राइट है। यस मुझे बताइए, किसी के घर में पूरी प्रॉपर्टी पड़ी हो, पूरे बड़े बड़े घर पड़े हो, और ना वो खा सकता है, ना वो आराम कर सकता है, ना वो कुछ कर सकता है, वो क्या बोलता है? उसको कुछ नहीं सूझता है उस टाइम पे। तो हेल्थ मेरा पैशन है, और इनफैक्ट यस मेरा पूरा फेस जल गया था। अच्छा आप लोगों ने केमिकल पीलिंग सुनी होगी, शायद हाँ बहुत लोगों ने सुनी होगी। पूरा फेस मेरा जल गया था, आज की तारीख में कोई शायद देख के बोल भी नहीं सकता। और आई हैव एक्सपेंडेड 2 to 3 लाख रुपीज फॉर इसको ठीक कराने, बट कुछ नहीं हुआ था। ओ आज मैं वही एक रेमेडी देने वाली हूँ सबको। बहुत सारी मतलब इसमें मेरे पास रेमेडीज का तो इतना भंडार रहता है ना, भगवान की दया से। और मैं चाहती हूँ कि मेरा इसमें इसलिए इंटरेस्ट रहता है कि जब आप और लोगों के साथ ये करते हो ना, पता नहीं आप लोगों को कितनी ब्लेसिंग्स आती है। क्योंकि मन का कोई इलाज नहीं है, माइंड का कोई इलाज नहीं है, आप बहुत सारी बातें किसी से कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यस, आप थैंक करो यू सो मच मैम। वेल। यस मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। आई वाज वेटिंग फॉर योर क्लास मैम फॉर वेस्टफुला रेमेडी। और हमारी क्लास 10 दिन तक चलेगी, मतलब सारी मिला के। हाँ और ये चलेगा पढ़ना भी पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। मैम। ओके मैम चलेगा। ईशा चलो हाँ मैम, ईशा मैम, जी, ईशा मैम, हेलो जी। मैम मुझे पूछना था आपसे कि मैम ये अवेलेबल कहाँ पे होती है? बहुत आसानी से अवेलेबल होती है, बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। 100 रुपीज में एक रेमेडी अवेलेबल हो जाती है, जो कि उसमें कितनी आपको, अगर आपको 4 ड्रॉप्स पूरे दिन में 8 से 10 ड्रॉप लेनी होती है, तो आपको बहुत दिन तक चलती है। आपको 38 की नॉलेज होनी जरूरी है, आपको हर रेमेडी की नॉलेज होनी जरूरी है। उसमें वो सिलेक्ट करो जो आपको चाहिए। जब आप अपने क्लाइंट को दे रहे हो, तो आप वो उसमें से लेते जाओ। बहुत आसानी से अवेलेबल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी शमा। मैम मुझे ना एक्चुअली इम्यून सिस्टम बड़ा वीक रहता है मैम, इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहता है मैम। मैं जब लाइक हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, कभी स्टमक एक हो जाता है बहुत ज्यादा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, और थक जाती हूँ बहुत जल्दी। तो ये सब इम्यून टायर्डनेस, सिस्टम की प्रॉब्लम है, इम्यून लेजीनेस सिस्टम मुझे बहुत जल्दी फील हो जाता है। डाउट्स रहते होंगे हमेशा, करूं कि ना करूं, रहता है ईशा मैम आपको? ईशा मैम आपको रहता है? इमोशंस बहुत, हाँ मैम, यस मैम, यस मैम, उसी की वजह से होता है। इमोशंस बहुत हाई है। यस, 7 दिन में डॉक्टर बन जाओगे, और क्या चाहिए। मैम इसके लिए कौन सी रेमेडी होगी? किसके लिए? बहुत मैम, बहुत परेशान हूँ मैम, इंडाइजेशन बहुत है मैम मुझे। मतलब लाइक इंडाइजेशन हो जाता है, कुछ भी खाऊं, घर का ही खाती हूँ मेनली, तो वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता इजीली फूड। देखो, आपको खाली डाइजेशन से ही प्रॉब्लम है, डाइजेशन में अभी आपको नजर आ रही है, एक्चुअली में आपको हर चीज से प्रॉब्लम होती होगी। आप थोड़ा बाहर भी जाते होगे तो एलर्जी भी होती होगी, आपको होती है एलर्जी? नहीं ऐसा मैम, थोड़ा ऐसे तो कोई एलर्जी नहीं होती। अभी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अगर आपको स्टमक में हो रहा है ना, तो धीरे धीरे आपको वो भी चीज शुरू हो जाएगी। आप वॉलनट ले सकते हो, हाल फिलहाल के लिए आपको बता रही, वॉलनट। वॉलनट रेस्क्यू रेमेडी के साथ, आप वॉलनट पहले रेस्क्यू रेमेडी, उसके साथ रेस्क्यू रेमेडी के साथ वॉलनट मिक्स करके। ओके ठीक है। थैंक यू जी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर मैं बताऊं। भाटिया जी का ले लेते हैं। जी जी, जानवी भाटिया जी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, एक्चुअली मुझे ना ये जो मतलब होठ जो है वो बहुत फटते हैं, 365 दिन मतलब इश्यूज रहते हैं, तो उसके लिए कुछ है रेमेडीज में बैच फ्लावर में? ड्राइनेस आपको रहती होगी, ठीक है। कोई जी हार्मोनल जी। इशू है? आपको हार्मोनल इशू है?
मैम काफी लंबे समय से तो नहीं चेक कराया, बट माइट भी हो भी सकता है क्योंकि मेरा हेयर फॉल भी बहुत रहता है। मतलब जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो मतलब मेरे में भी चेंजेस मुझे आते हैं। वही मैं और बोलने वाली थी आपको, जी, सीजनल जी, सीजनल जो है एलर्जी है, आप नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और हम्म, कहीं ना कहीं आप ओवर सेंसिटिव पर्सनैलिटी हो, ठीक है। जी, तो आप जी, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करते हो और अपने लिए जब आपको कोई नहीं कर पाता तो आपके अंदर वो जो सेंसिटिविटी अंदर ही अंदर आपको करती है, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी से वो चीजें आपको हटने लगती है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, स्पेशली इसके लिए तो बहुत अच्छी है। अभी तो जी, जो लोग आप डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी इसके अंदर, और जो आप खुद से देखो। ठीक है मैम। अभी आप बताएंगे वैसे वेबिनार में थोड़ा बहुत कुछ? बता देते, अभी मैं स्किन के लिए बता जी, देती हूँ, ठीक ठीक है। है। वैसे मैम आपने बहुत सही बात पकड़ी, मैं खुद बहुत हैरान हूँ, ये चीज है मेरे साथ। क्योंकि मैं सबके लिए बहुत करती हूँ और ना फैमिली में मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट मिलता है ना बाहर मिलता है। तो अभी तो अभी अभी आ जाओ ना, अब ये जो लाइफ मिली है बार बार थोड़ी ना मिलती है, और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को बहुत इजी से सीखने को मिल रहा है। अपना भी भला करो, जी, औरों का भी भला करो, देखो कि साइंस में कुछ है भी या नहीं। ठीक है मैम। वैसे ये मेडिसिन इजीली मिल जाती है, जैसे अब कोर्स भी बहुत हम इजीली आपसे? मिल जाती है, बहुत इजी। अभी यहाँ पर कोई हमारे स्टूडेंट नहीं है क्या पुराने? सारे सारे की सारे रेस्क्यू रेमेडी लेकर फियर फ्री हो गए क्या? मैडम सब एक बार रेस्क्यू रेमेडी लेता है फिर वो बस उसका काम हो जाता है बढ़िया। अनिल सर भी नहीं है, अनिल सर भी नहीं है एक्चुअली में। इस वाले इस लास्ट वाले में तो हमारे ये हुआ था कि जो हमारी पीडीएफ बना रहा था उसने तो हमसे पूछा भी नहीं था। पुराने वाले वेबिनार में जाके देखो, उसने जी, खुद से ही स्टार्ट कर दिया था, और उसने यहाँ पर आकर अपना वो दिया था टेस्टिंग मॉडल। अच्छा, दिवेश जी थे ना, पुरुषोत्तम जी लास्ट टाइम, जी 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 मैडम। तो वो क्रैप एप्पल में लगे हुए हैं कि मेरे बाल आ जाए वापस से। शालिनी वर्मा जी, हाँ जी, शालिनी यादव जी। चलिए मैम बताएं। मैम अर्थराइटिस के लिए कुछ बताइए। बता देंगे। अर्थराइटिस के लिए कोई मेरे रिलेशन फादर को रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है उनको, जी, ठीक है। तो अर्थराइटिस के लिए आप फिलहाल तो उनको रेस्क्यू रेमेडी दो, ठीक है। और जितने भी पेन्स वगैरह होते हैं उनके लिए आप उनको दे दो, इनसिक्योरिटी के लिए आप उनको दो, उनको किसी से कंप्लेंट्स भी रहती है, जी, जी, ठीक है। उनको होली दो आप, HO, वो होली खेलने वाली नहीं, HOLY, होली, जी, जी, रेस्क्यू रेमेडी के साथ होली। और वैसे बहुत बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं, एक वाइन भी इसमें जाता है, वेरबियन भी इसमें जाता है, तो वो आपको थोड़ा स्टडी करोगे तो आप ज्यादा अच्छे से दे पाओगे ना। जी, जी, इनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम आती है एज के हिसाब से, और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है, सबसे कंप्लेंट्स रहती है इनको, है हाँ, ना। वैसा ही। तो इतना टाइम हो गया ना इन पे काम करते करते, तो पता चल जाता। जी, मतलब उनको डर सा लगा रहता है हमेशा। हाँ, तो वो जो उनके अंदर वो जो डर है ना, आप इसके साथ में अब उनको डर किसी चीज से लगता है या बिना किसी चीज के भी डर लगता है? मतलब उनको लगता है कि जो आसपास आदमी है वो नुकसान ही पहुंचा सकता है, अच्छा हाँ, नहीं तो कर आप सकता। उनको एस्पिन दोगे, रेस्क्यू रेमेडी। और तो अभी 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 ये देखो, आपको एक बारी में 4 ड्रॉप्स देनी है, तो वो तीनों का ही टोटल 4 होना चाहिए, राइट। जी, तीनों को मिला के। किसी और का इसके लिए कोई क्वेश्चन है? फिर मैं आपको कुछ 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 पूछती हूँ। मैडम रेमेडी दे दो, चलते हैं फिर अभी। ठीक है, ठीक है। कौन कौन ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि मैं कभी बुढ़ा ना हूँ, एंटी एजिंग? हाथ, हैंड रेस करो पहले। इसका कैमरा ऑन होगा उसे ही बताऊंगी, बाकी को पुरुषोत्तम जी रिमूव कर दो। रिमूव कर देता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, पुरुषोत्तम जी रिमूव कर दो। शक्ल तो देख ले किसी को जरूरत भी है या नहीं है ना। तो जो पहले से यंग है मैडम वो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, ये क्या बात तो हुई? देखो एक बात बताओ मुझे, आई थिंक एज ए फीमेल, मुझे जितना पता है, आज फीमेल तो छोड़ो, मेल कितना खर्चा करते हैं अपनी स्किन पे। मैं आज आपको 2 टिप्स बताऊंगी, करके देखना, बाकी क्लास में बताऊंगी। और अगर मतलब मैंने देखा कि खूबसूरत लोग भी जाके पार्लर में जाके यही बोलते हैं, भाई एंटी एजिंग कर दो। जो लोग यंग लग रहे हैं, एंटी एजिंग ना हो ना उनको,
एक इसके लिए बता रही हूँ आपको, ऐसे तो आप जितनी मर्जी पूछ सकते हो, शायद आप पूरी रात लग जाएगी, लेकिन एंटी एजिंग के लिए जो स्पेशली है ना, वो आते हैं जेनिशियन, GEN TITIAN, जेनिशियन। मैं आपको इसमें सन टैनिंग के लिए भी बताऊंगी। सन टैनिंग किनको ज्यादा होती है, जिनको जेलसी रहती है, ठीक है, सब सारी बताऊंगी। ये जेनिशियन है, और आप 1 गिलास पानी के अंदर 1 ड्रॉप इसका डाल लो, क्रैप एप्पल का, उससे फेस दो। 1 ड्रॉप 1 गिलास वाटर के अंदर डेली क्रैप एप्पल का ऐड करके, और उससे आपको फेस धोना है, क्रैप एप्पल का। जेनिशियन लो आप एंटी एजिंग के लिए। 15 डेज बाद आप क्रैप एप्पल और जेनिशियन ले लो। बाकी उसको ब्लेसिंग। एक मैम ने जो सुबह मुझे पूछा था गैजेट्स के लिए, वो अपने बच्चे को वाइल्ड रोज दे सकता है। वाइल्ड रोज, WILD, वाइल्ड रोज, ROSE। बहुत सारी रेमेडीज आपको मिलेंगी, और इस बार तो मैंने कॉम्बिनेशंस भी मैं खुद से अलग से और बना के दूंगी आपको क्लास में। सैटर्न वाले लोग जो प्रोकास्ट करते हैं, जो लोग जॉब बार बार छोड़ते हैं, उनको कौन सा जाएगा, बार बार जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं काम को कल के लिए, प्रोकास्टिंग, तो उसके चक्कर में उनकी लाइफ में बहुत सारे चांसेस चले जाते हैं। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है पुरुषोत्तम जी? ये तो खत्म नहीं होगा नहीं तो। जी प्लीज, जिसको भी जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं 7665559566 पर। एक बार वंदना मैम को कर दो। मैडम क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, एक्चुअली क्या ओपन नहीं कर रहे ना वो मैम मेरे को ये पूछना है कि मैंने एक जन से सुना है कि हम लोग को जब भी ये पैच फ्लावर का कोई भी मतलब मेडिसिन लेना है तो स्टार्टिंग हमेशा रेस्क्यू रेमेडी से लेना चाहिए, ऐसा ये मिथ है कि ये ट्रू है? मैं ये इसलिए, हाँ चलो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, चलो मैं आपके माध्यम। किसने पूछा ये? वंदना जी ने। कैमरा बंद करके। कैमरा बंद ही है उनका, इसलिए मैं उनका ले नहीं रहा। हो गया ओपन। हाँ बोल दीजिए मैडम। रेस्क्यू रेमेडी क्या है? रेस्क्यू रेमेडी 5 फ्लावर्स का है, तो उसमें आपकी 5 चीजें सामने आ जाती है, तो वो काफी आपकी चीजों को डायग्नोज भी कर देती है, बता भी देती है, और कहीं ना कहीं आपको उसका बहुत आराम हो जाता है। इसीलिए जब उन्होंने रेस्क्यू रेमेडी बनाई तो इसलिए थी कि अगर किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो उन्होंने उसका 5 का कॉम्बिनेशन कर दिया था। उसमें 5 तरह के इमोशंस को एक एक करके ऐड किया गया, लेकिन ये स्टडी पे आगे इससे ज्यादा रिसर्च ही नहीं हुई, क्योंकि लोग जो है रेस्क्यू रेमेडी तक ही रह गए, जबकि इसके अंदर बहुत सारी रेमेडीज ऐसी हैं जो एडिक्शन छुड़वा देती है, जो आपकी बहुत नर्वस लेवल की जो प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी की जो प्रॉब्लम है, आपको कहीं पर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जो नाइटमेयर्स होते हैं, उन तक पे ये बहुत काम करती है। तो ये इसलिए वो रेस्क्यू रेमेडी ही देते हैं, क्योंकि वो सेफ भी है और उसका रिजल्ट तो आएगा ही, इसलिए। जी जी जी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7665559566 पर। 3333 की ये क्लास है जो कि 7 दिन चलने वाली है, और इसके अलावा 3 दिन की रुद्राक्ष का कोर्स जिसकी भी आपको PDF कंप्लीट मिलेगी। इसके अलावा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, बैक फ्लावर की भी आपको कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, और PDF भी कंप्लीट मिलेगी, और पूरा का पूरा नॉलेज उसके अंदर दिया जाएगा। ये वन एंड ओनली कंप्लीट कोर्स है, चाहे रुद्राक्ष का हो, चाहे इसके बाद कोई भी एडवांस लेवल नहीं है। आपको 0 से हीरो बना देंगे इस कोर्स करने के बाद। तो आइए, ज्वाइन होइए। ज्वाइन करने के लिए संपर्क कर सकते हैं मुझसे, या आपके जो भी ग्रुप एडमिन है उससे संपर्क कर अपनी सीट को रिजर्व कीजिए। 9 तारीख को 9 बजे से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चित्रा मैडम, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, थैंक यू वेरी मच।
थैंक और यू, मैं एक थैंक यू चीज वेरी बता मच। देती हूँ आपको, इसमें फ्रिजी हेयर, स्ट्रेट हेयर सबके लिए मिलेगा। जी 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 जी, ठीक है, थैंक यू, राधे राधे टू ऑल। कुछ हीलिंग हीलिंग है उससे भी आपको बस। थैंक यू, राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे, थैंक यू एवरीवन। राधे राधे मैम।